नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 17। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 17। टॉपिक का नाम क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप तथा माध्य के आधार पर हम माध्य को निम्नलिखित भागों में क्या कर सकते हैं? सुविधा की दृष्टि से विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ? माध्य। क्या लिख रहा हूँ? माध्य। माध्य को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? दो। पहला मैं लिख रहा हूं गणितीय स्थिति संबंधी माध्य, गणितीय माध्य। दूसरा लिख रहा हूं स्थिति संबंधित माध्य। ठीक है, गणितीय माध्य और स्थिति संबंधित माध्य। गणितीय माध्य को भी फिर हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं? तीन भागों में। कितने भागों में विभाजित कर रहा हूं मैं? तीन भागों में। वो है पहला समांतर माध्य, दूसरा है गुणोत्तर माध्य, तीसरा है हरात्मक माध्य। ठीक है, मीन्स एपी, जीपी, एचपी ये समांतर, ठीक है, उनकी तरह काम करेगा। या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी हमारे जो 11th क्लास में चलती है। स्थिति संबंधित माध्य को हम इसको भी निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला माध्यक या माध्यिका, दूसरा है बहुलक, तीसरा है विभाजन मूल्य, पोजीशन वैल्यू, विभाजन। दोबारा देखिए यहाँ पे, देखो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं माध्य को। गणितीय संबंधी माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। पहला है गणितीय, दूसरा है स्थिति संबंधित माध्य। अब इसमें गणितीय माध्य को भी फिर हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं: समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। स्थिति संबंधित माध्य को हम तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला है माध्यक या माध्यिका, दूसरा है बहुलक, तीसरा है विभाजन मूल्य। मीन्स फिर यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समांतर माध्य पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग माध्यक या माध्यिका। और तीसरा क्या पढ़ना है? बहुलक। अब यहाँ पे देखिए, समांतर माध्य को, इसको समांतर माध्य को हम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास तीन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने मेथड से? तीन विधियों से। पहली है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है। दूसरा है कल्पित माध्य से। दूसरा किससे? कल्पित माध्य से। तीसरा है पग विचलन से। तीसरा है पग विचलन से समांतर माध्य। ठीक है, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, इधर देखिए, अब ये क्वेश्चन है अपना। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कहीं से कुछ भी डेटा आ सकता है। इस चैप्टर में से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा या 3 नंबर के दो क्वेश्चन बना सकता है। 1 क्वेश्चन में से पार्ट 1 और 2 के हिसाब से। सबसे पहले हम बहुलक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बहुलक की। बहुलक इसको किससे डिनोट करते हैं? मोड से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मोड। और इसको किससे डिनोट करेंगे? जेड से। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या है? पहले तो जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। ये क्या है? बहुलक का फॉर्मूला। अब देखो, इसमें मैं यहाँ पे सारी बातें बता रहा हूँ। एल किसको बोलते हैं? एल बोलेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को। किसको बोलेंगे? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 बहुलक वर्ग का माध्य, बहुलक वर्ग की बारंबारता, माध्य नहीं बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। और H क्या है? वर्ग अंतराल की ऊंचाई।
वर्ग अंतराल में मीन्स कितनी हाइट है या कितने का डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन से समझिए। देखो बहुलक, अब ये कोई डेटा दे रखा है, प्राप्तांक दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उसके छात्रों की संख्या 4, 28, 42, 20, 6। हम ये कह सकते हैं ये किसका मान है, कोई पता है क्या, एफ है या सी एफ है। अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा सी एफ टर्म कहाँ से आ गई, सी एफ अभी माध्यमिक पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ ये ध्यान रखिए एफ और सी एफ। तो एफ को पहचानने का सबसे सटीक तरीका देखिए, यदि संख्याएं लगातार बढ़ रही है या लगातार घट रही है तो वो क्या कहलाएगी, बारंबारता। क्या कहलाएगी, वो बारंबारता। अब यहाँ से देखो 4 से 28 और कौन सी बारंबारता कहलाएगी, वो संचयी बारंबारता। और हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, बारंबारता। बारंबारता मीन्स अरावली की पहाड़ियां जैसे रहती ना, कहीं बढ़ी फिर नीची फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी, मीन्स संख्याएं घटती बढ़ती हुई कहीं भी एकांतर मतलब क्रम से नहीं मिले तो वो क्या कहलाएगी, बारंबारता। क्या कहलाएगी, वो बारंबारता। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 4, 28, 42, 20, 6। 4 से 28 बढ़ा, 42 बढ़ा, फिर घट गई, फिर घट गई, मीन्स ये क्या है, बारंबारता। ये किसका मान है, एफ का मान। किसका मान है, एफ का मान। और बहुलक में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एफ को देखना है। अब सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही बहुलक वर्ग होगा। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, ठीक है, ये किसका मान है, F1 का। दूसरे एक स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं हम। यदि किसी क्लास में बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, यदि किसी क्लास में किसी बच्चे के सबसे ज्यादा मार्क्स आएगा तो उसको कौन सी रैंक डिनोट करेंगे अपन, फर्स्ट रैंक डिनोट करेंगे। तो पहला स्थान बहुलक वर्ग कौन सा, 20 से 30 के मध्य है। मैंने F0 लिखा था बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता। तो ठीक पहले की बारंबारता क्या हुआ, F0, और ठीक बाद वाली बारंबारता क्या हुआ, F2। तो यहाँ से मैं मान लिख रहा हूँ L बराबर, तो L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20। H का मान कितना है, 10। F0 कितना है, 28। F1 कितना है, 42 और F2 कितना है, 20। देखिए Z बराबर फॉर्मूला था L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। Z बराबर L की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस F1 42 माइनस F0 कितना 28 अपॉन 2 इंटू 42 माइनस 28 माइनस 20 इंटू कितना आएगा 10। Z बराबर 20 प्लस 42 में से 28 घटाइए यहाँ पे तो कितना आएगा 14 अपॉन 42 दूना 84 माइनस 28 20 कितना हो जाएगा 48 इंटू 10। फिर आगे देखिए Z बराबर 20 प्लस यहाँ कितना हो गया 14 मीन्स 140 और 84 में से 28 48 घटाओ 14 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। कितना आएगा 6। यहाँ कितना हो गया 7। 7 में 4 घटाएंगे कितना आ गया 3। कितना आया 3। अब देखो इसको हम काट सकते हैं। अब देखो मैं पहले इसको 2 से काट रहा हूँ तो कितना आया 70 और इधर कितना आ गया 18। फिर 2 से काट रहा हूँ तो कितना आ गया 35 और इधर कितना आ गया 2। अब तो आराम से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। पर ऐसा काम एग्जाम में फेयर कॉपी में नहीं करना, मीन्स रफ वर्क में अपन कर सकते हैं, वहां पे ज्यादा काटा फांसी नहीं करेंगे। अब देखिए Z बराबर 20 प्लस 35 से 9 का भाग गया 9 3 27 कितना बच गया, उसके बाद बचेगा 8 और मैंने क्या लगाया दशमलव, यहाँ हो गया 80 8 9 72 कितना हुआ 8 बार, फिर कितना बच गया 8 ये आएगा। ठीक है दोबारा देख लीजिए 80 में मैं डिवाइड देके बता रहा हूँ किसका 9 का 35 में सॉरी किसमें 35 में 9 3 27 कितना बच गया 8 दशमलव 0 तो 8 नाम 72 कितना बच गया फिर 8 फिर 3.88 तो Z बराबर कितना आ जाएगा 23.88 और पीछे क्या लिखेंगे लगभग, पीछे क्या लिखेंगे लगभग। सबके समझ में आया होगा बहुलक। अब दोबारा समझ लीजिए एक बार और तुरंत ही देखो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वो F1 होगा। बारंबारता मतलब बहुलक वर्ग ये होगा अपना, बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता F0 होगी और ठीक बाद वाली F2 होगी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L बोल लेंगे और दोनों के वर्ग अंतरालों के बीच का डिफरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे H।
फॉर्मूले में मान लगाएंगे, बाकी इसमें क्या करना, सब मल्टीप्लाई जोड़ना भागाकी करनी चाहिए। और लास्ट में यदि दशमलव में आंसर आया और कंप्लीट भाग नहीं जा रहा है तो लगभग लिखना जरूरी है, और यदि लगभग नहीं लिखा तो नंबर काट सकता है, और यदि कंप्लीट भाग जा रहा है तो लगभग नहीं लिखेंगे उसके बाद में, ठीक है। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब पढ़ेंगे हमें इसी क्वेश्चन का जो अभी कुछ देर पहले हमने माध्यक वो बहुलक पढ़ा था, इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, पोस्टमार्टम कर रहे हैं एक तरीके से, इसका माध्यक पढ़ेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आए हमको सिर्फ और सिर्फ मेथड पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई सी भी बुक से आ सकता है, क्योंकि डेटा कोई फिक्स नहीं है वहां पे, और कभी भी कोई भी चीज गणित में इंपॉर्टेंट नहीं होती, सीधी सी बात ये है। कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे बीज गणित में, ये रेखा गणित में हो सकते हैं, बाकी ये अंक गणित में कहीं भी नहीं माना जा सकता है ऐसा। ये है सांख्यिकी। अब देखो प्राप्तांक दे रखा है छात्रों की संख्या, मैंने पहले बता दिया था ये क्या है, क्या है। पहले तो मैं माध्यक का सूत्र बता देता हूँ। माध्यक को किससे इंग्लिश में क्या बोलोगे, मीडियन। क्या बोलेंगे, मीडियन। तो मीडियन बराबर देखो L प्लस n/2 माइनस के CF अपॉन F इंटू क्या लिखूंगा, H। क्या लिखूंगा, H। अब जो L बहुलक में पढ़ा था वही L यहाँ पे, मतलब वहां बहुलक वर्ग की निम्न सीमा थी, यहाँ माध्यक वर्ग की क्या है, निम्न सीमा। n का मींस क्या है, बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। CF का मतलब क्या है, CF का मतलब है माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारताओं का योग, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारताओं का योग। बट बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता ले लो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले जितनी बारंबारता होगी उनका योग होता है। F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H है वर्ग अंतराल की ऊंचाई या हाइट। अब देखिए माध्यक के बारे में, अब यहाँ पे नई टर्म क्या है, CF। नया टर्म क्या है, CF। तो सबसे पहले बहुलक में तो F चाहिए और माध्यक में क्या चाहिए, CF। यदि CF दे रहा है तो F निकालना है, और F दे रहा है तो क्या निकालना है, CF। सबसे पहले CF निकालना है, तो मैंने 4 का तो 4 लिखा, फिर क्या करेंगे, तिरछा जोड़ेंगे। बात समझ में आई। 4 में 28 ऐड किया कितना हुआ, 32। 32 में 42 ऐड किया तो 74। 74 में 20 ऐड किया तो 94, और 94 में 6 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 100। और जो कि किसकी वैल्यू है, n की। मींस ये सारी बारंबारताओं का योग कितना है, 100 है। यहाँ पर सारी बारंबारताओं का योग क्या है, 100 है। दोबारा देखिए 4 का 4, 4 में 28 ऐड करेंगे कितना आएगा, 32। 32 में 42 ऐड किया तो कितना आएगा, 74। 74 में 20 ऐड किया तो कितना आएगा, 94। कितना आएगा, 94। 94 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया, 100। मींस सारी बारंबारताओं का योग कितना है, यहाँ पे 100 है। अब देखो यहाँ पर देखो, हिंदी वाले लैंग्वेज को मैं बोल के बता रहा हूँ, यहाँ पर n बराबर 100 है, यहाँ पर n बराबर 100 है, अर्थात n/2, अर्थात n/2, n/2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। अब इस लाइन में देखो 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, 74। इस पे अपन ब्रैकेट बना दीजिए या डिब्बे में बंद कर दो। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, अर्थात माध्यक वर्ग कितना होगा हमारा, 20 से 30 होगा। दोबारा हिंदी वाली लाइन सुनिए, यहाँ पर n बराबर 100 है और n/2 बराबर 50, मतलब 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 74 है, जिसका संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, अर्थात माध्यक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। अब देखो n/2 का मान आ गया। अब देखो यहाँ पे आओ, तो ये सबसे पहले किसका मान है, F का। माध्यक वर्ग हुआ तो F का मान कितना हुआ, 42। यहाँ से किसका मान, L बराबर 20, H बराबर कितना, 10। फिर n/2 आ गया। अब हमको चाहिए मात्र CF मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की बारंबारता का योग। ठीक पूर्व बारंबारता 2 है, 4 और 28। अब दोनों का योग कितना है, 32। इसलिए अपन कभी कभी ये टीचर लोग जो भी बोलते हैं तुमको समझाने के हिसाब से, वो हमें ये कह सकते हैं कि जो अपनी CF रहती माध्यक वर्ग की, उसके पहले वाली CF लेना है, मतलब कितना लेना है, 32। तो यहाँ पे CF का मतलब कितना होगा, 32, जबकि इसका वास्तविक मतलब मीन्स क्या होगा, वास्तविक अर्थ यह होता है कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारताओं का योग ही संचयी बारंबारता कहलाता है। अब देखो माध्यक, तो m बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू 100, H 100 क्या, मीडियन बराबर देखो कैपिटल M से डिनोट कर दे, L का मान कितना है, 20 प्लस n/2 कितना, 50 माइनस CF कितना है, 32 अपॉन F कितना है, 42 इंटू H कितना है,
10 m बराबर 20 प्लस 18/42 इंटू 10। देखो 3 से इसको काट रहा हूँ 6 बार, 3 से काटा तो 14, फिर 2 से काटा तो 3 बार और 2 से काटा तो 7 बार। m बराबर 20 प्लस 30/7, m बराबर 20 प्लस 30 में 2 7 चौके 28, कितना बच गया 2, 7 दूनी 14, 6 7 बटो 56, m बराबर कितना हो गया 24.28। और ये मैं क्या लिख रहा हूँ लगभग, मीन्स अपना 24 तो कंफर्म है और बाद वाला 1.2 कंफर्म है। ये सेकंड डिजिट है ना पॉइंट के बाद वाला, ये कंफर्म नहीं है, इसके बाद कुछ भी आ सकता है। तो मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर दिया लिखा 24.28। दोबारा सुन लीजिए, ये कोई अपन का डेटा दे रखा है क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ एफ भी हो सकता है, सी एफ भी हो सकता है। यदि एफ दे रखा है तो क्या निकालना, सी एफ। 4 का 4, 4 और 28 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94, 94 और 6 कितना हो गया 100, जो कि किसका मान है, एन का मान, मींस बारंबारताओं का योग। अब एन फॉर्मूले में क्या काम आ रहा है, n/2, तो n/2 किया 50, मतलब यहाँ पर n बराबर 100, अर्थात n/2 बराबर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी थी, 74 थी, जिसका संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 था, अर्थात माध्यक वर्ग कितना होगा 20 से 30। अब देखो यहाँ से f का मान कितना हुआ, ये हुआ अपना f, ये हुआ अपना l, और ये क्या हो जाएगा cf। f का मान 42, l का मान 20, h का मान कितना होगा 10 और cf का मान कितना होगा 32। फॉर्मूले में रखो, आंसर आ जाएगा। सबको अच्छी तरह समझ में आया था। एक और चैप्टर है जिसे अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक और माध्यक, जो भी तुमने अच्छी तरह से 9th क्लास में पढ़ा था, अवर्गीकृत आंकड़ों का। अभी यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखो इसी क्वेश्चन का फिर दोबारा हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन का फिर दोबारा पोस्टमार्टम। अब पढ़ेंगे हम समांतर माध्य, वो भी कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, मींस डायरेक्ट मेथड। कौन सी विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। और प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला है अपना x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। ठीक है, अब यहाँ fi xi अपॉन fi लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f भी लिख सकते हैं। अब ये भी कौन से, वर्गीकृत आंकड़ों का पढ़ रहे हैं अपन। कौन से आंकड़ों का, वर्गीकृत। अब वर्गीकृत आंकड़ों, सबसे पहले देखो f तो अपन को दे रखा है, f तो हमको क्या कर रखा है, दे रखा है। दूसरा अंक क्या चाहिए, x चाहिए, मींस चर मान और चाहिए। चर मान में कितना लिख रहा हूं, x। चर मान का वैल्यू कैसे निकालेंगे, निम्न वर्ग प्लस उच्च वर्ग को जोड़ेंगे और जोड़ के कितने का भाग देंगे, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे। वो किसका वैल्यू आएगा, चर मान का। 0 और 10 कितना हुआ 10, 10 का हाफ कितना होगा 5, 10 और 20 कितना हुआ 30, 30 का हाफ होगा 15, इधर से आएगा 25, इधर आएगा 35 और इधर आएगा 45। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड के अनुसार, डायरेक्ट मेथड मींस प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य सिग्मा fx मींस f को और x को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो fx निकाल रहा हूं मैं, 4 पंजे 20, 28 15, तो 15 × 120 का 0 हासिल की कितनी आएगी 12, 15 दूना 30 और 12 कितना हो गया 42, 420। 25 × 50 की 0 हासिल की 5, 25 चौके 100, 100 और 5 कितना होगा 105। 35 × 20 किया तो 700, 45 छिक्की 270 होता है, 45 छिक्की 270। एक बार दोबारा देख लिए भाई, मल्टीप्लाई में कहीं मिस्टेक हो जाए तो वो कोई इशू नहीं है, ध्यान से दोबारा समझ लिए। f × x कर रहा हूं, 4 पंजे 20, 28, 15 × 120 की 0 हासिल की कितनी आएगी 12, 15 दूना 30 और 12 कितना होगा 42 मींस 420। 25 × 42 कर रहा हूं, 25 × 50 की 0 हासिल की कितनी आएगी 5, 25 चौके 100 और 5 कितना होगा 105। फिर इधर देखिए 35 × 2 किया तो 70, 0 का 0, 45 छिकी 270। अब इनका समेशन निकाल रहा हूं, मतलब सिग्मा fx और सिग्मा f, सिग्मा f वाली लाइन ऊपर है, सिग्मा f। ठीक है, तो देखो 4 28 32 42 74, 74 20 94, 6 कितना हो गया 100। n की वैल्यू तो कितनी हुई 100, या सिग्मा f इक्वल टू कितना हुआ 100। अब देखो यहाँ पे पहला अंक सब में क्या है 0, मैंने 0 लिख दिया। सेकंड है 2 2 4 4 और 5 9, 9 7 16 का 6,
16 का 6 हासिल की 1, 4 और 1 5, यहाँ 0 है 5, 5 और 7 12, 13 14, 14 का 4 हासिल की 1, 1 और 1 कितना हुआ मीन्स 2460। दोबारा देख लीजिए, 0 है पहला अंक, ठीक है, दूसरा अंक 2 और 2 कितना हुआ 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16 का 6 हासिल की 1 और 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल की 1 और 1 और 1 कितना हुआ 2। तो देखो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f बराबर x बार बराबर, यहाँ विधि का नाम लिखेंगे और सिग्मा fx कितना हुआ 2460 अपॉन कितना लिखूंगा मैं 100, x बार बराबर कितना आया 24.60। अब यहाँ पे लगभग नहीं लगाएंगे, ठीक है, सबके समझ में आई होगी ये वाली विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष विधि। दोबारा सुनिए, तीनों विधि सेम है, प्रत्यक्ष विधि है और दूसरी है कल्पित माध्य और तीसरी है पग विचलन। अब देखो ये प्राप्तांक दे रखा था, ये क्या दे रखी थी छात्रों की संख्या। सबसे पहले चरमान को निकालना, किसको निकालना? चरमान मींस x की वैल्यू निकालनी। कैसे निकालते? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के क्या कर दो, उसका आधा कर दो। तो 5 ये सारा हमने निकाल दिया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, f को x से मल्टीप्लाई कर रखा, मैंने f को x से मल्टीप्लाई कर दिया और ये समेशन लगा रखा। क्या लगा रखा? समेशन मींस इनको सबको जोड़ना है, जोड़ दिया 2460 हुए और सिग्मा f का क्या दे दिया भाग। ये हमारी कौन सी विधि हुई? प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य। आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए अभी पढ़ा था अपन ने प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, अब पढ़ेंगे हम कल्पित माध्य से समांतर माध्य। तो उसका फॉर्मूला देखिए, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, a प्लस सिग्मा एफ डी अपन सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखिए एक क्या है कल्पित माध्य और d अपन को निकालना। d बराबर क्या होता है? x माइनस का a। d बराबर क्या होता है? x माइनस का a। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने प्रत्यक्ष विधि में किया था, तो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की मींस चरमान निकालेंगे। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को जोड़ के उसका क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। 0 प्लस 10 कितना होगा? 10, 10 का हाफ कितना होगा? 5। वैसे ही यहाँ करो, ये हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 25, इधर यहाँ कितना होगा? 35 और इधर होगा 45। फिर निकालना हमको d। क्या निकालना? d बराबर क्या होता है? x माइनस a। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे मेरा लॉजिक सुनिए, कल्पित माध्य से समांतर माध्य। देखो हर टीचर का अलग अलग मेथड होता है। अकॉर्डिंग टू मेरे अनुसार देखिए, मैं हमेशा और हमेशा एक ही वैल्यू कितनी मानूंगा? फर्स्ट नंबर को मानूंगा। कितने को? फर्स्ट को। बहुत सारे टीचर क्या बोलेंगे आपको? 2 आगे से छोड़ दो, 2 पीछे से छोड़ दो, जो बीच वाला रहेगा उसको क्या मान लेंगे? ए मान लेंगे। पर ऐसा कहीं भी लिखा नहीं हुआ है। एक मतलब कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य इंग्लिश में इसकी टर्म क्या है? अज्यूम्ड मीन मेथड है। और अज्यूम्ड का मतलब हम अज्यूम इनमें से कोई सा भी नंबर कर सकते हैं, चाहे 45 करो, चाहे 35 करो, चाहे 25 करो, चाहे 15 करो, चाहे 5 करो। ऐसा फिक्स नहीं है कि 15 25 ही करे, वो रटने वाला मेथड हो गया। भाई उन्होंने वही रटा है, वही पढ़ा है। मैं 15 मान के भी हल कर सकता हूँ, 35 मान के भी हल कर सकता हूँ, 45 मान के भी हल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं 5 ही क्यों मान रहा हूँ, उसका रीजन सुन लो। यदि मैं 5 मानूंगा तो 5 के बाद जो भी संख्या आएगी वो सारे मान क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे, और पॉजिटिव मान को हम उनको जोड़ने में आसानी रहेगी। यदि आधी संख्याएं नेगेटिव आएगी, आधी संख्याएं पॉजिटिव आएगी, तो उसमें गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो d की वैल्यू निकालना, मींस d बराबर x माइनस 5। एक ही वैल्यू कितनी अज्यूम की मैंने? 5। इस पूरे x वाले कॉलम में से चरमान में से कितना कम कर लो? 5 5। ये 0, ये 10, ये 20, ये 30, ये कितना होगा? 40। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, f को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? d से। तो f को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं? d से। f वाला कॉलम ये, d वाला ये। 4 × 0 कर रहा हूं, कितना आएगा? 0। 28 × 10 करेंगे तो 280। 42 × 20 करेंगे तो 840। 20 × 30 करूंगा तो 600, और 4 × 40 करूंगा तो 240। सबको समझ में आया होगा? दोबारा देखिए, 4 × 0 किया तो 0, 28 × 10 करूंगा 280, 42 × 20 करूंगा तो 840, 20 × 30 करूंगा 600, 40 × 6 करूंगा तो 240। अब उसके बाद में हम करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ 4 28 कितना हो गए? 32,
42 74 30 94 600। मैं बार बार क्वेश्चन के डिजिट क्यों चेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको आसानी होगी समझने से। एक ही क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है हमको सिर्फ एक क्वेश्चन आना चाहिए इस चैप्टर में, एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब देखो सिग्मा एफ डी का मैं समेशन कर रहा हूँ, सिग्मा एफ डी बराबर पहला डिजिट कितना है यहाँ पे 0 है, पहला डिजिट कितना है 0, दूसरा है 8 4 12 12 4 16 का 6 हासिल की 1 और 2 3 3 और 8 11 11 और 6 17 18 19 1960 कितना है 1960। अब देखो अकॉर्डिंग टू अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित माध्य से समांतर माध्य। अब देखो ए की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 5। पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। x बार बराबर a की वैल्यू कितनी थी 5, एफ डी की वैल्यू कितनी थी 1960 अपॉन कितना लिखूंगा 100, x बार बराबर 5 प्लस 90 प्लस 60, x बार बराबर कितना हुआ 24.60। इससे पहले वाले मेथड में भी आंसर कितना आए थे अपन ने 24.60। दोबारा देखिए दोनों मेथड सेम है। यहाँ पे क्या निकालना पड़ रहा है अपन को, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला d निकालना पड़ रहा, और d बराबर होता है x माइनस a, और a क्या है कल्पित माध्य, जो हम इसको क्या कर रहे हैं अज्यूम कर रहे हैं। अब a बराबर मैंने कितना लिया था 5 लिया था मींस x वाले कॉलम में से 5 5 में क्या कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या घटा रहा हूँ, 5 घटाया 0, यहाँ 10 20 30 40, फिर f को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ d से, फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखो सिग्मा एफ डी पूछ रहा है फॉर्मूले में, तो इनका समेशन कर रहा हूँ तो 1960 हुआ। सिग्मा एफ का समेशन कितना होगा 100, और फॉर्मूले में मान रखते किसका मान आ गया अपने अज्यूम्ड मीन मेथड से समांतर माध्य आ गया। अब देखो यदि वो स्पेशली क्वेश्चन में कहे कि हमको समांतर माध्य 25 मानकर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना, कभी कभी क्वेश्चन में कहता है कि समांतर माध्य या कल्पित समांतर माध्य नहीं कल्पित माध्य 25 ए की वैल्यू कितना 25 मानकर हल करना है इसको, कितना 25 मानकर। तो यहाँ पे देखिए फिर इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी। अब देखो दोबारा इसी चीज को मैं दोबारा जब ए की वैल्यू फिक्स कर दे तो हम हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं दे सकते। अब देखो वो दूसरे टीचर जो भी कहते हैं उस अकॉर्डिंग देखो a की वैल्यू कितना बोल रहा है वो 25, मींस d बराबर होगा x माइनस 25। यहाँ से 25 घटाओ, 5 में से 25 घटाओ, माइनस के 20 माइनस की 10 0 10 और 20, फिर f इंटू क्या कर रहा हूँ मैं d, f इंटू क्या करूँगा d। अब f इंटू d ये माइनस के हो गए 80, 28 इंटू 10 कर रहा हूं तो माइनस के 280, ठीक है। ये कितना हो गया 0, ये कितना होगा 220 छिकी कितना होगा 120। अब देखो सिग्मा एफ डी नेगेटिव संख्या कितनी हुई 28 और 8 कितना होगा 36 मींस 360 हुए, पॉजिटिव कितने हुए 320। अब बड़ी वैल्यू किसकी नेगेटिव की, तो आंसर किस में आएंगे माइनस में। कितने 360 में 320 घटाए कितने बच गए 40, कितने बच गए 40। अब देखो x बार बराबर अज्यूम्ड मीन मेथड से देखिए a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, x बार बराबर a की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने 25 मानी थी, सिग्मा एफ डी के मान कितना माइनस के 40 अपॉन 100। आगे देखिए x बार बराबर 25 माइनस 40 बटे कितना लिखूंगा मैं 100, x बार बराबर 25 माइनस 0.40 और x बार बराबर कितना होगा 24.60। ये किस मेथड से हमने सॉल्व किया, इसको अज्यूम्ड मीन मेथड से सॉल्व किया, बट कल्पित माध्य कितना माना 25 को कल्पित माध्य मानकर इसका समांतर माध्य निकाला। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ अभी दो मेथड अपने कंप्लीट हो गए, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, दूसरा था कल्पित माध्य से समांतर माध्य। अब पढ़ेंगे हम पग विचलन से समांतर माध्य। तो पग विचलन से समांतर माध्य का फॉर्मूला देखिए। सबसे पहले x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ, मल्टीप्लाई किससे करना है x, मल्टीप्लाई किससे करना है s। x निकाल लिया,
u निकालने से पहले d निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? d बराबर होता है x माइनस का a और d बराबर x माइनस a की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूँ 5, मेरी मर्जी कुछ भी मानो। तो यहाँ पे अपनी मर्जी कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ कितना था 25, यहाँ से x में से 5 घटा रहा हूँ 0 10 20 30 और ये कितने हुए 40। ठीक है, अब ये d की वैल्यू आ गई। मेरे को क्या चाहिए? फॉर्मूला के अनुसार u, तो u बराबर होता है x माइनस a अपॉन h मींस x माइनस 5 अपॉन कितना लिख रहा हूं मैं 10। इस लाइन में किसका भाग दे दो? 10 का भाग दे दो। 0 1 2 3 4। ठीक है, अब f को u से क्या करना आ रहा है? वो मल्टीप्लाई। f u बराबर 4 इंटू 0 करूंगा तो 0, 28 इंटू 1 करूंगा तो 28, 42 इंटू 2 को या तो 84, 20 इंटू 3 क्या तो 60, 6 इंटू 4 क्या तो 24। अब इसका समेशन सिग्मा एफ यू बराबर, देखो अभी इसको यहाँ जोड़ा था तो उस टाइम आया था अपना 1960। कितना आया था? 1960। देख लेते हैं कितना आया था। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 का 6 हासिल की 1, 3 और 8 11, 11 6 17 2 19। 1960 आया था। केवल यहाँ इनके पीछे क्या नहीं है? 0 मींस 196। अब देखिए कौन से मेथड से पढ़ रहे हैं अपन? पग विचलन से समांतर माध्य। तो x बार बराबर, ठीक है, डेविएशन मेथड से। कौन से? डेविएशन। अब देखो x बार बराबर a की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने? 5। ये फॉर्मूला लिख देता हूं पहले। फॉर्मूला देखिए a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। तो इधर देखिए x बराबर a की वैल्यू कितनी थी? 5। सिग्मा एफ यू 196 अपॉन 100 इंटू एच की वैल्यू कितना? 10। x बराबर 5 प्लस 1960 अपॉन 100, 10 से मल्टीप्लाई करते ही, और x बराबर 5 प्लस 19.60, x बराबर कितना हुआ? 24.60। दोबारा देख लो, यहाँ सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। d तक तो हम कल्पित माध्य में आ गए थे। यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? u बराबर होता है d में किसका भाग दे दो? h का। मतलब h की वैल्यू कितनी थी? 10 की, 10 का भाग दे दिया और f को u से मल्टीप्लाई करके उसके समेशन में किसका भाग दे दो? सिग्मा एफ का। इससे मल्टीप्लाई कर दो एस से। ये कौन सा मेथड हो गया हमारा? प्रत्यक्ष इसके पग विचलन से समांतर है